16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ के होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपने माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य बताया तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। बोले शिव शंकर भोले बाबा की जय, माँ पार्वती की जय, हर हर महादेव। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण भी सोमवार देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी के द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने के लिए कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया।
अब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई, अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं लेकर गई थी, सो मेरा ये हाल हो गया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम पहुँची। गुसैया जी उसे देखते हुए समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बनाते हुए बोले, बेटी तू मेरे घर आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती थी। तब गुसैया जी ने पूछा कि बेटी किस देव के कारण, किस अपराध के कारण ये होता है। रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसैया जी ने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इनका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। बोले शिव शंकर महाराज की जय, माँ पार्वती की जय, कार्तिक भगवान की जय, दूसरी नंदी कथा। बाबा की जय। एक ब्राह्मण था जो बहुत ही साहूकार था, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। साहूकार ने संतान की प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत किया। वे पूरी श्रद्धा भाव से महादेव और पार्वती की पूजा किया करता था। साहूकार की भक्ति में इतनी शक्ति थी, उसने माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने भोलेनाथ से साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। देवी की बात सुनकर शंकर जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता था। वहीं कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया था। साहूकार ने अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी जाते समय रास्ते में किसी कन्या का विवाह हो रहा था और जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। वहीं राजकुमार के पिता ने बेटे की एक आंख के काना होने की बात को छुपाने के लिए साहूकार के बेटे से अपनी कन्या का विवाह करा दिया। वहीं साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली है वह तो एक आंख से काना है। साहूकार के बेटे की ये बात सुनकर राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बताई। ये सारी सच्चाई सुनकर राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। वहीं साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ जैसे ही काशी पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ वाले दिन उसकी आयु 12 वर्ष होनी थी। साहूकार के बेटे ने अपने मामा जी से कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है और वह सोने चला गया। बता दें, भोलेनाथ के वरदान के अनुसार सोते ही बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने मृत भांजे को देखा तो वह रोने लगा। संयोग की बात यह थी कि उसी समय शिवजी और पार्वती जी भी वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा साहूकार के बेटे को तो मालूम हुआ कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसको 12 वर्ष तक जीवित रहने के लिए वरदान दिया गया था।
इस दृश्य को देखते हुए माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, इसे आयु प्रदान करें, नहीं तो इसके माता पिता यह बात सहन नहीं कर पाएंगे। माता की यह बात सुनते ही भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। फिर जब तक वह काशी से शिक्षा समाप्त करके घर की ओर निकलता तो रास्ते में वह उस नगर पहुँचे जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान राजकुमारी के पिता साहूकार के बेटे को पहचान गए। उन्होंने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। फिर अंत में तीनों लोग खुशी से अपने घर चले गए। उसी दिन साहूकार के सपने में महादेव आए और कहा कि श्रेष्ठ में मैंने तेरे सोमवार के व्रत और सच्ची श्रद्धा से खुश होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तभी से लेकर ये मान्यता है कि जो भी भक्तजन सोमवार का व्रत करता है तो माता पार्वती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है। बोलो शिव शंकर भोले बाबा की जय, माँ पार्वती की जय, शिव शंकर भोले बाबा की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव। शिव आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकाननि चतुराननि पंचाननि राजे, हंसासने गरुडासने वृषवाहनि साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुजी चार भुजी चतुर्भुज दस भुजी अति सोहे, त्रिगुणी रूपिणी रखिता त्रिभुवन जनि मोहि। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षरी माला वनिमाला रुंडिमाला धारी, चंदनी मृग मदि सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबरी पीतांबरी बागांबरी अंगे, सनिकादिकी गरुणादिकी भूतादिकी संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करिके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगी पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, प्रणावरी चर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई जनी गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शिव शंकर भोले बाबा की जय, माँ पार्वती की जय, कार्तिक भगवान की जय, नंदी बाबा की जय, बोलो शिव परिवार की जय। हरे हरे महादेव। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता पार्वती।